कुछ लोग रास्ते में, कुछ लोग तो रास्ते में बड़ा दूर से सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और घर जाओ तो कहते हैं मालूम नहीं दरवाजे में घुस गए, ऐ करते हुए पूछा ही नहीं। ये कौन लोग हैं? ये महज दुनियादार हैं कि जब आपके घर पहुंचते हैं तो आप उनकी खिदमत करते हैं, और जब आप उनके यहाँ पहुंचते हैं तो बेमुरब्बत ही करते हैं। आदमी की पहचान रास्ते में नहीं होगी। एक वाकया है एक शख्स का कि बहुत कहते थे चलो उनके यहाँ, हमारे यहाँ आओगे हम आपको नाश्ता कराएंगे, तो मुझसे कहा चलिए आप भी चलिए। तो मैंने कहा नाश्ता क्या, आपको कुछ कहना पड़ेगा वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। वो पहुंच भी गए, ना अब ना तब, ना नाश्ता था ना खाना था, ना ई ना आ, तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने तो कई मर्तबा कहा है कि मैं हलीम खिलाऊंगा, कहाँ है वो हलीम? अच्छा 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 भाई देखो, देख के देखो होटल वाला है या नहीं है, खोखे वाला है या नहीं है। बच्चा आया, ना हलीम है, ना खोखे वाला है, ना दुकानदार है, ना बावर्ची है। तो मैंने कहा हजरत ये रास्ते वाली दोस्ती मुझे कभी पसंद नहीं है। घर वाली दोस्ती मजबूत होती है कि जो रास्ते में भी सलाम करता है, घर जा तो वहां भी सलाम करेगा, रास्ते में भी कयाम करेगा, घर भी कयाम करेगा। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अलग अलग मामले होते हैं। ये जादा का मामला था, घर की औरत थी इमाम हुसैन जो शक्लो शबाहत में बड़े निराले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां से गुजर जाते थे तो मालूम होता था कि सूरज निकल आया है। क्या बात है, वाह वाह। सरकार की शबीए पाक थे, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें चाहती थी कि मैं इनसे निकाह करें। ये ज्यादा क्यों बिगड़ गई? इसको यजीद ने एक पैगाम भेजा कि तू हसन को जहर खिला दे। उसे मालूम था कि हसन को जब जहर खिलाया जाएगा तो खिलाफत का मामला मुझ तक पहुंच जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा, मुझे इमारत मिल जाएगी। ये पैगाम पहुंचाया गया। किसने पहुंचाया था? कुछ लोग इस बात को अमीर मुआविया की जानिब मंसूब करते हैं, और एक सीरत की किताब में जो सीरतुल औलिया है, सीरतुल औलिया के अंदर भी इसको मंसूब किया गया है। सुन ले, अगरचे वो सुन्नियों की किताब है लेकिन ये शिया लोगों की खुराफात है कि उन्होंने इसमें बात दाखिल कर दी है। कोई किताब पढ़े तो सबसे पहले आलिम से राब्ता करें, चाहे वो सुन्नी की किताब हो या किसी और की किताब हो। इसलिए हमें मुस्तनद आलिम की किताब पढ़ना चाहिए, इधर उधर हमें मुंह नहीं डालना चाहिए। सीरतुल औलिया के अंदर लिखा है, जो निजामुद्दीन औलिया की तारीख में है, कि अमीर मुआविया ने जहर दिलाया था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अहले सुन्नत का अकीदा है कि हजरत अमीर मुआविया इससे पाक है। ये यजीद का काम था, ये पलीद का काम था। ये उसने कहा था कि मैं तुझे अपनी बेगम बना लूंगा। तवज्जो दीजिए, क्या कहा था यजीद ने जादा से कि मैं तुझे अपनी बेगम बना लूंगा। क्या बना लूंगा? मैं तुझे अपनी बेगम बना लूंगा। इमाम हसन का विसाल हो गया। अब इसने वहां पैगाम भेजा कि जो आपने वायदा किया तो वो निभाओ, जो वायदा किया था निभाओ। तो यजीद ने जवाब दिया, मैंने तुझे हुसैन के लिए पसंद ना किया, हसन के लिए पसंद ना किया, तो अपने लिए पसंद करूंगा। अरे जब तूने इमाम हसन जैसे खूबसूरत और साहिब फजीलत इंसान को नहीं छोड़ा तो क्या मुझे भी छोड़ेगी? इसी मौके पर कहा जाता है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ना वो हुसैन न हसन की रही, ना यजीद की रही। इधर से भी मारी गई, उधर से भी मारी गई, लेकिन तारीख में उसकी ये हरकत आज भी मौजूद है। उलमा अहले सुन्नत ने बाकायदा अपनी किताबों में इसको बयान किया है। तो आपसे पूछा गया तो आपने उसका नाम नहीं बताया। ये बड़ी बात है कि आपने आखिरी दम तक नाम नहीं बताया कि मुझे जहर देने वाली जादा थी। आप फरमाते थे कि अगर उसी ने जहर दिया है जो मेरे जहन में है, कहो सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपको इल्म था जो मेरे जहन में है तो अल्लाह मुंतकिम हकीकी है, वो अदला लेगा, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यकीनन इसका बदला लेगा।
अब जरा आगे बढ़ जाइए, ये इमाम हसन की जिंदगी, ये इमाम हसन की जिंदगी शहादत, इमाम हजरत अली की जिंदगी शहादत। अब इमाम हुसैन की बारी है। इमाम हुसैन से इमाम हसन ने कहा था, मेरे भाई तुझे कूफा के लोग बुलाएंगे मगर उनकी बातों में मत आना। और ऐसा ही हुआ कि जब यजीद तख्तनशी हुआ और हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा हुआ, जो मदीने का हाकिम था, वहां तक उसका फरमान आया, आपसे कहा गया, तो आपने कहा मुझ जैसा आदमी तन्हाई में बैत करेगा, और दिल में सोच लिया मैं रात की तन्हाई में निकल जाऊंगा। इमाम हुसैन रात की तन्हाई में मदीना मुनव्वरा को छोड़कर, शहर मुस्तफा को छोड़कर कहां पहुंच गए? मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। और वो सातें भी कैसी थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वो दिन था कि जब इमाम सैयदुल मुरसलीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाकर अपने कदम पाक से मदीने को रौनक बख्शी थी। क्या वलवला था, क्या शान थी, कैसा एहतिमाम था, कैसा इज़्दिहाम था। लौंडियां मसरत के साथ कह रही थी, तला अल बद्रो अलैना मिन सनिय्यतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। लेकिन आज एक दिन ये भी है कि इमाम हुसैन शहर मदीना को छोड़ने जा रहे हैं। रात का सन्नाटा है, सारे शहर मदीना के दरवाजे बंद हैं, अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। लेकिन नबी ज़ादे अपने घरों में सफर की तैयारी कर रहे हैं। लोग ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, लेकिन नबी ज़ादे सामान्य सफर को दुरुस्त करते हैं। लेकिन मेरे हुसैन ने सोचा कि चलो मदीना तो छोड़ रहे हैं, लेकिन नाना जान से एक मर्तबा मुलाकात तो हो जाए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन सरकार के रोज़ाए पाक पर आते हैं और सरकार की बारगाह में अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। सरकार, आपका नवासा हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर है। सुभान अल्लाह। सरकार, ये वही नवासा है कि जिसको आप कांधे पर बिठाते थे। सरकार, ये वही नवासा है कि जिसको आप चूमते थे, जिसको आप सूंघते थे। अगर कोई कहता था कि चूमा जाता है मगर सूंघा नहीं जाता है, तो आप फरमाते थे ये मेरे गुल हैं जिन्हें चूमा भी जाएगा, जिन्हें सूंघा भी जाएगा। ये जन्नती फूल हैं जिन्हें सूंघा भी जाएगा और जिन्हें चूमा भी जाएगा। हुसैन शहर मदीना को छोड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, जिस शहर के बारे में आपने फरमाया मरना है तो मदीने में मरो, या रसूल अल्लाह मैं तो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, मैं तो शहर मदीना में रहना पसंद करूंगा, शहर मदीना में मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन बात यह है कि लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं शहर मदीना को छोड़ रहा हूं, मेरा आखिरी सलाम आप कबूल फरमाएं। थोड़ी देर मुनाजात करते थे, फिर पीछे हट जाते थे, फिर मुनाजात कर, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हट जाते थे। बैठ जाइए, आप कायदे से बैठ जाइए, बैठ जाइए कायदे से। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। यहाँ तक कि आप रुखसत हो जाते हैं। अब कहाँ पहुँचते हैं? आप मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, क्योंकि वो हरम पाक है, अल्लाह का मुकद्दस हरम है कि जहाँ पर जानवर मारना जुर्म है, जहाँ पर यहाँ तक के वहाँ के पौधे उखाड़ना भी जुर्म है, वो ऐसा हरम पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आप वहाँ चले गए और कूफियों को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया है, तवज्जो दीजिए, यजीद की बैअत से इनकार कर दिया है, तो खत भेजना शुरू कर दिए। एक खत नहीं भेजा गया, तारीख में आता है 150 खतूत भेजे गए, दस्तखत अलग अलग उन पर थे। हर एक खत पर कई कई दस्तखत थे। अल्लामा हसन मियां फरमाते खुर्जी भर खतूत मैदान करबला में हुसैन ने डाले थे, क्योंकि पहले कागज पर खत नहीं थे, पत्थरों पे लिखे जाते थे, लकड़ियों पे लिखे
जाते थे और चीजों पे लिखे जाते थे। और आप जानते हैं कूफा से मदीना मक्का शरीफ की मंजिल कितनी है? पूरे महीने का रास्ता है, एक दिन में खत नहीं पहुंचा था, वक्त लगा था। बराबर खत आ रहे हैं, बराबर खत आ रहे हैं। ऐ हुसैन आप कूफा तशरीफ ले आए, हम फर्शे राह बने हुए हैं, आपकी राह में पलके बिछाने को तैयार हैं, हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, हम अपने आप को अपना अमीर मानने को तैयार हैं। आपने जब मशवरा किया तो लोगों ने मशवरा दिया कि अगर ये सच्चे थे तो सबसे पहले इन्हें हाकिम कूफा को बरतरफ करना चाहिए था। कितनी अकलमंदी की बात, हाकिम कूफा को बरतरफ करना चाहिए था, तब आपको बुलाते। हाकिम कूफा भी मौजूद है, यजीद का मामला भी मौजूद है, और फिर ये आपको बुला रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये दगाबाज है। ऐसा ना हो कि आपके साथ दगाबाजी की जाए। तो सबके मशवरे से मुस्लिम बिन अकील को आपका नुमाइंदा, आपका वकील बनाकर भेजा गया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत मुस्लिम बिन अकील को आपका नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। आप तशरीफ ले गए, लेकिन उनके साथ जो सानेहा पेश आया, अल्लाह अकबर। सिर्रुश शहादतैन के अंदर अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि 40,000 की तादाद ने आपके हाथ पर बैत की। कितने हजरात थे? 40,000। 40,000। और सिर्रुश शहादतैन वो किताब है कि जो उलमा मुस्तनद मानते हैं। हमें ऐसी ही किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि करबला के ताल्लुक से बहुत सी मनगढ़ंत बातें आ गई हैं, और हमारे बहुत से उलमा ने तारीख जानकर उसको लिख दिया है। जैसे एक बात आती है कि मैदान करबला में हजरत अब्बास पानी लेकर आए, 20 मशकी से पानी लेकर, न सिरा है न कोई पैर है, न सिर्र शहादतैन के अंदर है, न आईना क़यामत के अंदर है, न इसको जो है नूरुल ऐन के अंदर बयान किया गया है, न इसको हमारे बुजुर्गों ने बयान ही नहीं किया है। इधर के कुछ उलमा ने इसको बयान कर दिया। तारीख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान इमाम हुसैन, आले रसूल हज़रत सैयद फरहत मियां साहिब क़िबला, आले रसूल हुजूर सैयद फरहत मियां साहिब क़िबला, शहजादे रौनक़े मिल्लत हज़रत सैयद फरहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं। बैठ जाइए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बिल्कुल बैठ जाइए। कहो सुभान अल्लाह। हजरत सैयद फरहत अली मियां तशरीफ ले आए, और आपकी जान में जान आई तो हमारी भी जान में जान आ गई। तवज्जो दीजिए, मुतवज्जे हैं आप? कहो सुभान अल्लाह। गर्मी आपको परेशान कर रही, मुझे मालूम है, और आप देख रहे हैं कि मैं भी पसीना पसीना हो रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गर्मी की वजह है कि मुझे पसीना आ रहा है, और वैसे ही 2 दिन से मुझे बुखार आ रहा है। इत्तेफाकी बुखार आया है, लेकिन ये भी सब हमारे नबी की सुन्नत है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं यहाँ ईफाए अहद के लिए चला आया, और ये तो हमारे बुजुर्गों की शान है। जाड़ा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, परेशानी हो, बहरहाल ईफाए अहद होना चाहिए, वायदा पूरा होना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। अव्वल तो वायदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल वायदा करना निभाना ये दोनों मुश्किल अम्र है। इसलिए वायदा करे तो उसको निभाए, वरना वो पक्का वाला वायदा ना करे, बल्कि बात को बिल्कुल मुआम्मे में रखे, दरमियान में रखे, ताकि अगर नहीं भी पहुंचा तो कल उस पर कोई इल्जाम आयद नहीं हो सकता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। कितने हजार मुसलमान मल्ली के बैत हुए इनके हाथ पर? 40,000। और सुनो, बुलाया किसने था? हर पहलू पर गौर कीजिए। सबसे ज्यादा हजरत अली के मानने वाले कल भी कूफा के अंदर थे, आज भी कूफा के अंदर हजरत अली के सबसे ज्यादा मानने वाले हैं। मैं बिला किसी शक के कहूंगा कि बुलाने वाले आपके दुश्मन नहीं थे, बनु उमैया के लोग नहीं थे, बल्कि सब के सब आपके दोस्त थे, आपके दुश्मन नहीं, आपके अहबाब में से थे, आपके मुहिब्बीन में से थे। लेकिन बात मैंने बताई कि आदमी सब में सीधा चलता है, उस्ताद के सामने सीधा, पीर के सामने सीधा, लेकिन जब मतलब की बात आती है, जब डर खौफ की बात आती है, मफाद की बात आती है, तो टेढ़ा चलता है। यही हाल कूफियों का हुआ कि जब डर की बात आई तो टेढ़े चलने लगे।
बेशक बेशक। और कोई बात नहीं थी। मैं उनके नाम गिनाता मैं आपके सामने, इतना वक्त नहीं है, तारीख पढ़िए। लेकिन आज क्या होता है, अरे मौलाना साहब ने वाक़िया करबला बयान किया मगर रुलाया नहीं। अगर इसी नियत से वाक़िया करबला बयान किया जाए रुलाने की नियत से, तो आला का फतवा पढ़िए, आला हजरत का फतवा पढ़िए। इमाम हुसैन मैदान करबला में ना रोए। बताओ, एक आंसू बहाया आपने। इत्तेफाकी बात है कि आपका वाकया सुन के आंसू निकल आए, वो अलग चीज है, लेकिन कसदन इसी नियत से बयान करना और उल्टे सीधे वाकयात बयान करना कि लोग रोएं। आप फतवा देखिए, इस सिलसिले में मैंने किताब लिखी है आईनाए करबला, उसमें सारे फतवों को आला हज़रत के और बुजुर्गों फतवों को बयान किया है कि बाद में बयान करबला पढ़ना, पहले फतवे सुन लीजिए कि हमारा किसमें मसलब क्या है, करबला के बारे में मसलब क्या है, खवारिज के बारे में मसलब क्या है, उन सारे चीजों को, अमीर मुआविया के बारे में हमारा मसलब क्या है, उन सारी चीजों को बयान किया गया है। वाकयात से पहले, तारीख से पहले अकीदा जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए आला फरमाते हैं गैर आलिम को वास कहना हराम, लेकिन आज तो उन्हीं की दुनिया बनी हुई है। हाँ जी, उन्हीं की दुनिया बनी हुई है। होता क्या है, उल्टे सीधे वाकया बयान कर दिए, तौबा का नंबर आ गया, ना खुद तौबा की ना लोगों से कहा। एक साहब तकरीर कर रहे थे, बयान करते करते बोले कि अल्लाह ताला ने कुरान को पैदा किया। तो मैंने कहा खुदा के बंदे, यही तो झगड़ा हुआ था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह का कि कहते तो कुरान को खल्क कहो, लेकिन आपने कहा कुरान खल्क नहीं है, अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, ये उसकी सिफत है। बेशक बेशक। तो मुझसे बोले वो चरी भी बड़े होते हैं, ऐसे लोग बेबाक भी बहुत होते हैं, ये भी नहीं देखते कि सामने वाला कितना मल्लिया के मजबूत है, अब फिर भी बात कह देते मुझसे बोले कि शरअ अकायद में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मैंने पढ़ी है, तुमने शरअ अकायद? अरे मुझे पढ़ा रहा है वो। जरी बेबाकी हमेशा नुकसान देती है। आज जो कौम को नुकसान पहुंच रहा है, इस जुर्रत और बेबाकी से नुकसान पहुंच रहा है। यही तो जुर्रत है कि लोग कहते हैं कि मैदान करबला में पानी था। लाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस पे अभी किताब मैंने लिखी है कुर्रतुल ऐन फी मनिल माए मिनल हुसैन, उसमें मैंने साबित किया है हदीस से और तारीख से साबित किया है करबला में पानी नहीं था। यही बात सच्ची है। आपने जो बयान किया है अबू मिखनम को ले लिया है, जबकि वो एक शिया रावी है और उसकी बात का कोई एतबार भी नहीं है। अगर एतबार है तो उसकी दो रिवायतें हैं, मुतज़ाद रिवायत। बहरहाल मुझे उधर नहीं जाना है, जो आपके सामने बयान करा उसे सुनिए। 40,000 मुसलमान, 40,000 ने बैत की। कितने लोगों ने बैत की? अरे बोलो ना। 40,000 ने बैत की इमाम हुसैन की। किसके हाथ पर? मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद की तरफ से सख्त आर्डर आया तो सब के सब धीरे 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 भाग खड़े। जितने जानिसार थे, जितने मुहिब्बीन थे, जो बुलाने वाले थे, सब के सब फरार हो गए। इमाम हुसैन को यको तन्हा कूफा की सरजमीन पर छोड़ दिया। इमाम हुसैन समझ नहीं पा रहे थे, या अल्लाह मैं करूं क्या, मैं जाऊं कहां। जो साथी थे वो साथ छोड़ गए, जिन्होंने बुलाया था कि मेजबानी करेंगे आपकी, मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, वो दम से किनारा कश हो गए। इमाम हुसैन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में घूम रहे थे। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कोई मंजिल हो तो पता चले। कोई मंजिल नहीं न थी। अचानक एक मकान के करीब पहुंचते हैं तो देखा एक बुढ़िया जो है वो अपने मकान के दरवाजे पर बैठी हुई। तवज्जो दीजिए, कल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए हर दरवाजा खुला हुआ था, आज हर दरवाजा बंद है। कोई आपको पनाह देने को तैयार नहीं। यह दुनिया, इतनी जल्दी किसी की दोस्ती पर इत्मीनान मत करो। दोस्तों ने बहुत दगा दिया है। पहले पहचान लो कि ये हमारी दोस्ती का हक निभाएगा या नहीं।
पानी तलब किया आपने। उस बूढ़ी औरत ने पानी ला कर दिया, वो अपने बच्चे के इंतजार में, इसका नाम तुआ था गालिबन। पानी पी लिया आपने। बूढ़ी बोली मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। कहा कैसे? कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि हाकिम शहर का कितना सख्त आर्डर है, आप यहां से अपने घर चले जाइए। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं ए बड़ी बी, मैं जाऊं कहां, यहां तो मेरा कोई घर ही नहीं, और जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह। वो अर्ज करती है क्या मामला है? कहा बूढ़ी मैं मुस्लिम बिन अकील हूं जिसका तुमने चर्चा सुना होगा, मुझे कोई पनाह दे दो। तो बूढ़ी ने कहा था जो मेरा हश्र होगा सो होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब एक अहले बैत में से एक फर्द ने मुझसे गुजारिश की है तो मैं उनकी गुजारिश को रद्द नहीं करूंगी, जो भी मेरा हाल होगा सो होगा, मैं आपको पनाह देने के लिए तैयार हूं। और उसने अपने एक वसी कमरे में आपको पनाह दे दी। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके घर का जो हाल हुआ वो हुआ। अब सुनो, आपने खत भेज दिया हुसैन, मामला बिल्कुल सही है, मैदान साफ है, तमहीद बन गई है, फर्शे राह है, लोग अपनी आंखें बिछाए हुए, सरकार देर न कीजिए, फौरन तशरीफ लाइए, फौरन तशरीफ लाइए। इधर इमाम हुसैन सफर की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इसमें दो रिवायतें कि 2 जिलहज्जा और 8 जिलहज्जा, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने गालिबन 8 लिखी है, और यही सदरुल अफाजिल ने सवाने करबला में 8 तारीख लिखी है, और यही मतलब यह कि आईना क़यामत में अल्लामा हसन मियां ने यही तारीख लिखी है। तो 8 तारीख मान लीजिए। 8 जिलहज्जा को इमाम हुसैन कूफा से, इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। अब जरा गौर कीजिए 8 जिलहज्जा क्या है? ये वो है जिसको कहते हैं यौम तरवीहा, जिस तारीख में हाजी लोग हज का एहराम बांधते हैं। इम्तिहान तो देखिए इमाम हुसैन का कि ऐसे मौके पर आप यहाँ मक्का शरीफ छोड़ रहे हैं जब दुनिया भर के हाजी मक्का शरीफ में जमा हो रहे हैं, और आपका काफिला मक्का से रवाना हो रहा कूफा के लिए। रास्ते में फरजदक शायर ने देखा एक काफिला जा रहा है छोटा सा, लोगों से पूछा अरे ये किसका काफिला है? हाजियों का काफिला है, हज तो अभी हुआ नहीं है। कहा ये हाजियों का काफिला नहीं है, बल्कि ये हुसैन इब्न अली का काफिला है। सुभान अल्लाह। कहा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा इनको कूफियों ने बुलाया है, आप पहुंचे। कहा नवासाए मुस्तफ़ा ऐ हुसैन कहाँ की तैयारी है? कहा मैं कूफा जा रहा हूं, आपको मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे हैं? हाँ मालूम है, लेकिन फरजदक शायर सुनो, अगर मैं मक्का शरीफ में किसी हशरातुल अर्द के सुराख में भी जा छुपूंगा, लोग वहां से निकाल कर मेरा खून बहाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि हरम पाक की मुकद्दस सरजमीन मेरे खून से रंगीन हो जाए, इसलिए फरजदक तुम इस पे बहस ना करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप फरमाते हैं कि दुनिया भर से हाजी आ रहे हैं, यमन से आ रहे हैं, शाम से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, मिस्र से आ रहे हैं, जजीरतुल हिंद से आ रहे हैं, दुनिया भर से हाजी आ रहे हैं। मैं सबको आपके परचम के नीचे जमा कर दूंगा, इनको लेके आगे बढ़े। जिस गांव से निकलेंगे तहलका मचा देंगे, जिस आबादी से गुजरेंगे तहलका मचा देंगे। जब कूफा में पहुंचेंगे लोग डर के सहम के अपने घरों में छुप जाएंगे और कोई आप पर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन आपने कहा मैं तकदीर के हाथों मजबूर हूं, मुझे जाने दिया जाए। मालूम यह हुआ कि जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन इख्तिदार की खातिर गए थे, ये मेरे हुसैन की शान है कि सारे ताने उन्हीं का जिगर बर्दाश्त करता है। क्या बात है। कुछ छोड़ा नहीं है लोगों ने यहाँ कहा कि हुसैन क्या के लिए गए थे? इख्तिदार के लिए गए थे। अगर इख्तिदार के लिए जाते तो फरजदक शायर का मशवरा मान लेते। इमाम हुसैन इख्तिदार के लिए नहीं, बल्कि अगर मान लो कि इख्तिदार के लिए गए थे तो अपने इख्तिदार के लिए नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा के इख्तिदार के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत की पासबानी का फरीज़ा अंजाम देने के लिए गए थे। ये तारीख़ गवाह है। और मतलब क्या है? मतलब यही तो था, यजीद फासिको फाजिर था। आप कहते थे फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आज तो फासिकों की दुनिया बनी हुई है।
आज तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, हर फासिक व फाजिर हमारे सामने है, लेकिन इतना बड़ा मसला। हाँ, अगर हुसैन ने यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ दे दिया होता तो इमामत कुबरा हो या इमामत सुगरा यानी मस्जिद की इमामत हो, हर फासिक व फाजिर मुसल्ले पे खड़ा हो जाता और कहता, कोई रोकता तो कह देता, तुम कौन हो रोकने वाले? इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया, हम भी तो फासिक है, वो भी फासिक था। तो मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने शरीयत को भी बचाया है, हमारी मस्जिदों के मुसल्ले को भी बचाया है, हमारी मस्जिदों की पासबानी के फर्ज अंजाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं, सब मना कर रहे हैं कि सरकार कूफा ना जाएं, वो लोग मक्कार हैं। और सुन लीजिए एक बात, कूफा में मामला ऐसा नहीं है, कुछ लोग यकलख्त कूफियों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग यकलख्त कूफियों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इस कूफा में कौन है? अरे इराक की सरजमीन पर कौन है? इमाम आदम इसी सरजमीन पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। कूफा जो है इल्म का मरकज रहा है, मरकज सहाबा का मरकज रहा है वो कूफा, इल्म की खोपड़ी बताया गया है कूफा को। कोई आसान बात नहीं है, हमें बस यजीदियों तक महदूद रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि अगर एक ने गलती की है तो सबके जिम्मे हम गलती थोपेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन पढ़ते रहे, इमाम हुसैन पढ़ते रहे, इमाम हुसैन पढ़ते रहे। तो जंग किसकी बात की थी कि वो कहता था कि फासिको फाजिर के मेरे हाथ में हाथ दे, तो इमाम हुसैन कहते थे नहीं, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दूं। अच्छा बताइए, हाथ में हाथ दे दिया? बोलो बोलो, क्या हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया? नहीं दिया। जंग इसी बात की तो थी। तो जंग कौन जीता? यजीद जीता या इमाम हुसैन? इमाम हुसैन। अरे बोलिए ना, जंग जो है वो यजीद नहीं जीता, जिस बात की जंग थी हुसैन का हाथ आखिरी दम तक यजीद के हाथ में नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह है कि जंग यजीद हार गया और मेरे हुसैन जंग जीत गए। इसलिए शायर कहता है, विकार खूने शहीदाने करबला की कसम, विकार खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। पहुंचे मैदान करबला, पहुंचेंगे नहीं? कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। गर्मी खूब है, दुआ करो मौला बाराने रहमत का नुज़ुल फरमा, इधर जलसा खत्म हो उधर बारिश शुरू हो जाए। कह रहा आमीन ना को। गुनाहगारों की दुआएं भी अल्लाह कबूल फरमाता है नहीं? अरे फिरौन जैसे पाजी की अल्लाह दुआ कबूल फरमाता था। फिरौन से लोग कहते थे कि दुआ कर, दुआ तो ये पहाड़ पे पहुंचता, बारिश बरसा, दुआ नहीं कहते बारिश बरसवा। तो अब इसके पास कुछ था तो नहीं मसाला, तो ये पहाड़ पे पहुंचता था, मौला तू सच्चा है मैं झूठा हूं, लाज रख ले झूठे की, लाज रख ले झूठे की, तो बारिश हो जाती थी। इतना बड़ा पाजी था कि खुद मालूम था कि मैं कौन हूं, लेकिन दावा कौन सा किया? अना रब्बुकुमुल आला। यानी आदमी दावा करे छोटा नहीं करना चाहिए, दावा तो बड़ा ही करना चाहिए। रब होने पर आदमी नहीं हुआ, मैं बड़ा वाला रब हूं, बड़ा वाला। अलयाज़बिल्लाह, सदबारा याद। इमाम हुसैन आगे बढ़ते रहे, लोग रोकते रहे, लेकिन तकदीर आपके सवारियों को वहीं लेकर पहुंची कि जो आपका मक्तल था, जो आपका मशहद था। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। 7 तारीख में आप पर पानी बंद हो जाता है। 500 लोग घाट पर तैनात हो गए और सख्त पाबंदी हो गई। इब्ने ज़ियाद का भी हुक्म था, इब्ने साद का भी सख्त मामला था, कोई पानी का एक कतरा ना ले पाए। बेआबोदाना, जैसे आला ने फरमाया है फतावा रज़बिया में, बेआबोदाना इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए। यही बात सारे उलमा ने बयान की है, इसी पर सबका अमल है।
यही सब बात मानते हैं। यही बात जो है वो तारीख के ऐन मुताबिक है, यही बात अहदीस से साबित है, हमारे बुजुर्गों के अक़वाल से साबित है, सारी मुस्तनद किताबों से यही बात साबित है। अब इसके दरमियान कोई ऐसी वैसी बात लाता है, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, उसकी बात को बिल्कुल पसे पुष्ट फेंक दिया जाएगा। सुनना तो बहुत बड़ी बात है, उसको देखना भी हम पसंद नहीं करेंगे कि जो पूरे मुआशरे के खिलाफ, पूरी तारीख के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है, हम उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि जिसकी बात को हमारे किसी बुजुर्ग ने तस्लीम नहीं किया है, और फिर उस पर बकवास करना कि आला हज़रत तारीख नहीं जानते थे। मैंने साबित किया है कि आला हज़रत तारीख में भी बहुत जय्यद थे। कहो सुभान अल्लाह। यानी बात तो खुद गलत कही है, अब आला पे इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कर रहे हैं नई नई नस्लों के लोग, पढ़े न लिखे, नाम मुल्ला मोहम्मद फादिल है। मदरसे वालों ने फारिग क्या कर दिया है, अल्लामा बन गए। अरे मदरसे वालों का काम यह है कि इसने यहां से यहां तक पढ़ा है, उसको फरागत दे दी। कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने कामयाब हो गए, कोई जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो गए। बहुत से सनद याफ्ता इतने कमजोर होते हैं कि बेसनद याफ्ता से ज्यादा कामयाब होते हैं। मदरसों का दस्तूर है कि आपने पढ़ा है, सनद दे दी जाएगी। मैं यहाँ आया हूँ, आपने एंट्री दे दी, मौलाना को कुछ याद है या नहीं है, मौलाना तौफीक आ गए बोल के चले गए। भाई यही तो होता है ना। लेकिन हमें तारीख के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए। सब हो रहा है इस जमाने के अंदर, काश हम इस दिन से पहले मर जाते। ये ऐसे सारे हालात देखिए। जो देवबंदियों के मामले थे, जब मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ जो देवबंदी बक चुके हैं वही बातें ये लोग दोहरा रहे हैं। उनकी किताबें पढ़ लिए, नेट का जमाना है, बिल्कुल बेआईन ही वही बातें दोहरा रहे हैं जो देवबंदी, वहाबी, नजदी अपनी किताबों में कह चुके हैं। और वो बातें मैंने बाकायदा नकल की हैं कि उन्होंने बयान की है, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं और बन गए मुहक्किक, बन गए अल्लामा। इस तरह कोई मुहक्किक नहीं बन सकता, अल्लामा नहीं बन सकता। चलिए मैदान करबला में कहां जा रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहुंचे मैदान करबला। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कोई आ रहा है, आने दीजिए। वो यहीं आएगा, छोड़ के नहीं जाएगा आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। थोड़ी तकरीर और सुन लीजिए फकीर की, सुनेंगे, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे पहुंच गए, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, नारे तकबीर। पहुंच गए। इमाम हुसैन उस मकाम पर पहुंचे कि जहां आप का मशहद था। आपने पूछा इस मकाम को क्या कहते हैं, तो लोगों ने कहा इसको हुजूर मारिया कहते हैं। कहा तारीख में इसका कोई और नाम भी है, कहा इसको करबो बला भी कहते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये हमारा मशहद है, ये हमारा मक्तल है, यहाँ हमारे खैमे गड़ेंगे, यहाँ हमारी शहादत होगी, खैमे यही गाड़ दिए जाए। तवज्जो दीजिए, शायर इस्लाम आ गए, देख लिया आपने, अब सुनोगे भी इनको। अभी आपने देखा है, इंशाल्लाह सुनोगे अच्छे लबो लहजे में, बेहतर लबो लहजे में आपके सामने नगमा सरा होंगे इंशाल्लाह। है बुलबुले रंगी रजा या तूती ये नगमा सरा, हक ये कि है वासिफ तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं तो हमें कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि वो मुखलिस थे अपने मामले में, वो सच्चे थे अपने मामले में। आज कोई इस तरह की बात करता है तो हमें उस पर शुबा तारी होता है कि ये कितना मुखलिस होगा। अब वो कहता है कि मैं तहजीज़ नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, नहीं, ये तो आलात की शान थी कि उन्होंने कहा मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये आला हज़रत का मनसब था कि बड़ी से बड़ी बात कहते हैं, हम तहजीज़ नेमत के तौर पर उसको कबूल कर लेते हैं, हमें जर्रा बराबर उनके ऊपर शक नहीं होता है कि वो अपने मामले में बिल्कुल मुखलिस थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान करबला पहुंचे, पानी पर पाबंदी हो गई, एक घूंट पानी का नहीं मिलना चाहिए, एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए, पाबंदी हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा मैं जहां से आया हूं मैं रास्ता छोड़ दिया जाए, मैं फिर मक्का चला जाऊंगा या किसी इस्लामी शहर की जानिब चला जाऊंगा। तो वो लोग बोले आपके लिए दो रास्ते हैं, या तो यजीद की बैत कबूल कर लें। यहाँ ये भी कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने यह कहा कि मैं मुल्क शाम जाकर यजीद के हाथ पे हाथ दे दूंगा, बिल्कुल झूठ।
और ये वाक़िया खुद आगे जाके रद्द हुआ है। और मैंने कुर्रतुल ऐन फी मनिल माए मिनल हुसैन में साबित किया है कि आपने ये बात बिल्कुल नहीं फरमाई थी। तारीख में जो कुछ आ जाए उसको हम बयान कर दें, हम उतना बयान करेंगे जितना हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया है, वरना हम उसको रद्द कर देंगे। तारीख में यह भी आया है कि जब हजरत ज़ैनब बेहोश हुई तो उनके चेहरे पर पानी छिड़का। अबे पानी था नहीं तो छिड़का कहाँ से? तारीख में यह भी आया है कि अब सिर्फ अल-बिदाया व निहाया में आया है कि इमाम हुसैन ने गुस्ल किया। अबे पानी था नहीं, पीने के लाले थे, उन्होंने गुस्ल कहाँ से कर लिया? अल-बिदाया व निहाया के अंदर कहीं भी ये नहीं है। और वो भी हमने साबित किया है कि यहाँ गड़बड़ हुई है। वहाँ इख्तिलाफ फीहा का लफ्ज है, वहाँ ये लफ्ज नहीं था बल्कि दूसरा लफ्ज था। और फिर ये कोई पहली किताब नहीं है, इसके ऊपर किताबें हैं। इसका माखज़ क्या है? कोई नहीं है। इतने माखज़ हैं, उनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। तो हर चीज के मुताले से पहले करबला के ताल्लुक से जितनी मनगढ़ंत बातें आई हैं सामने, वो शायद किसी और ताल्लुक से नहीं आई है। इसलिए हमें ना तो शिया की किताबें पढ़ना चाहिए ना उनकी नज़में पढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे सुन्नी जो है वो शिया लोगों की नज़में पढ़ना शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं चलता क्या है। मोमिनो चांद आया है गम का चांद आया है। ना गम का चांद है ना खुशी का चांद है, जैसे वैसी रहो। न गम का चांद न खुशी का चांद। इतनी बड़ी शहादत हम खुशी मनाएंगे और गम जो है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं। बोलो है 3 दिन से ज्यादा गम नहीं है। अरे गम तो ये है कि तुम नमाजें पढ़ो। ज़ैनुल आबिदीन बूढ़े हो गए थे क्योंकि मैदान करबला आपके सामने हुआ, तो उनसे पूछिए, लोगों ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा, लोगों ने ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराते नहीं देखा। आप बैठते थे तो दीवार से पीठ लगाकर बैठते थे, तो लोग खुद कहते थे ऐ ज़ैनुल आबिदीन हमने कभी आपको हंसते नहीं देखा। तो आप फरमाते थे तुम मैदान करबला का वाक़िया अपनी आंखों से देख लेते तो तुम्हारा हाल मुझसे और अजीब हो जाता। जो मैंने मैदान करबला में देखा है अपनी आंखों के सामने, यह थे हजरत ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, बर्दाश्त कर लिया। ये थे अहले बैत। हमें भी उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए कि जो उलमाए अहले सुन्नत ने हमारे पर। इसलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अहले सुन्नत जो है मुहर्रम में ज्यादा एहतमाम नहीं करते हैं कि कल कोई ये कहे कि इसका बाप शिया था, बहुत एहतमाम करता था और तकिया किए हुए था, सुन्नी बन गया था, कि वो शिया लोगों में तकिया बहुत ज्यादा है। हमें करना चाहिए और जिक्र भी करना, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन शिया जैसी कोई बात हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आज जो खुराफातें हो रही हैं उससे परहेज करो, वरना कयामत में इतनी बड़ी पकड़ होगी। आज हम देख रहे हैं कि चिराग लेके जा रहे हैं, गड़े घुमा रहे हैं, ये तकदीर घुमा रहे हैं। क्या तकदीर घूम रही है? गड़े घूम रहे हैं। अल्लाह रहम। अरे छोड़ो इस खुराफात को, छोड़ दो खुराफात, मुसलमानों छोड़ दो खुराफात को, छोड़ दो इन खुराफात को। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ना इमाम हुसैन तुमसे राजी है ना हुसैन, ना अहले बैत तुमसे राजी होंगे। इतना काम करो कि शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में। ये मेरा आखिरी पैगाम है और आखिरी आपके लिए ये तंबी है, इसको मजबूती से अपने गिरे में बांध लीजिए और इमाम हुसैन के लिए आप रोज़ा रखें, इसाले सवाब करें हुसैन के नाम से, नमाज पढ़ें, इसाले सवाब करें हुसैन के नाम से, खैरात करें जोड़ा, खासकर किसी सैयदानी को, किसी सैयद को जोड़ा दे दें, आप किसी मौलवी को जोड़ा दे दें, तौफीक नईमी को देना दें, लेकिन किसी मौलवी को जोड़ा दे दें। ज़फ़र बज़मी साहब हैं और हैं ये हाफिज इमाम साहब हैं, इनसे बेहतर कौन होगा? आप खिदमत कर रहे हैं, इन्हें जोड़ा दे दें और कह दें मौला मैंने जोड़ा दिया है, इसका सवाब जो है इमाम हुसैन की रूह को पहुँचे। इमाम हुसैन खुश होंगे नहीं होंगे, मगर जिससे वो खुश होंगे वो काम तुम करोगे नहीं, और जिससे नाराज होंगे कसम खा खा के वही काम करोगे। मैं खुश हो जाऊंगा। अभी मुहर्रम का महीना गया नहीं है, कल को रोजा रख लेना, कल नहीं परसों को रोजा रख लेना, और इफ्तार करके बाद कहना नमाज पढ़ के मौला मैंने रोजा रखा, कबूल फरमा ले, और इसका सवाब इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा की रूह पाक को अता फरमा, तमाम शुहदा करबला, तमाम शहीदान इस्लाम की रूह को अता फरमा। अबे कुछ खर्च तो करो अल्लाह रसूल के लिए, तुम्हारे सवाब में भी कमी नहीं होगी, वहां भी सवाब मिल जाएगा।
फर्ज नमाजें हों, नफल हों, वाजिबात हों, कोई भी चीज़ें हों, सबको हम ईसाले सवाब कर सकते हैं। नमाज पढ़ेंगे तभी तो ये होगा, रोज़ा रखेंगे तभी तो ये होगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जितने नौजवान हैं, मौला उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, जैसे मुझे मालूम हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम जिंदा रहना चाहिए, ये प्रोग्राम बाकी रहना चाहिए, वरना कुछ दिन क्या होता है कि थोड़े थोड़े में जोश होता है, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। कई हमारे इलाके में प्रोग्राम होते थे और उनकी तारीखें हमने बाकायदा मुंतखब कर दी थी कि इन तारीखों में, ताकि हमें परेशानी ना हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको खत्म करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या होती, जफर वजीर साहब बताएंगे उसकी वजह क्या होती है। वजह बड़ी खतरनाक होती है। ये भी करते थे वहाँ नई बस्ती में, इनका प्रोग्राम भी लोगों ने खत्म करा दिया है। उसकी वजह खास वजह है, उस वजह पर गौर मत कीजिए। इमाम हुसैन का जिक्र कीजिए, इससे ही आप खुश होंगे। और शहादत का वाक़या सच्ची रिवायात से बयान कीजिए। कहीं गलती हो जाए तो उससे रुजू कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बात को याद रखिए कि अगर गलती आपकी बताई गई तो आप कहें मैंने आखिर में तौबा कर ली है, वो तौबा काफ़ी नहीं है। जबकि आपकी गलती सामने, उससे कहें कि मैं इस गलती से रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, मैंने बहुत